बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली में इंतखाबात में इल्तवा के मामले पर फ़ैसला कल सुनाया जाएगा और किस वक्त सुनाया जाएगा इसका ऐलान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बाद में किया जाएगा। आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा सुप्रीम कोर्ट में और मैं आपको अपने वीलॉग्स में सारी उसकी तफसीलात बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं एंड पे पूरे दिन का आपको अहाता कर देता हूँ कि आज क्या हुआ। इसके अलावा आज लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुंची पूरे पाकिस्तान से। इस वक्त रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन चल रहा है इस्लामाबाद में और उसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वकील शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आए। आज बहुत सख्ती थी, बहुत लोगों की आमदो रफ्त पर पाबंदी लगाई हुई थी, वाटर कैनन्स भी थी और हुकूमत का पहले तो ये इरादा था कि वकला को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वकील थे, इतने पुरजोश थे वकील कि हुकूमत अपना जो फ़ैसला है वो वापस लेने में मजबूर हुई और वकला को वहाँ पर जाने की इजाज़त दी गई। दूसरे शहरों में भी, कराची में, लाहौर में वकील इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकले। अगर मैं ये कहूँ कि आज काला कोट सड़कों पे था और एक यकसुई थी और पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए वकला मुत्तहिद हैं और इस बात से वो बेनियाज हो गए हैं, इस बात को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है कि कौन किस जमात से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन वो आज सारे के सारे निकले बाहर और उनके निकलने की जो वजह थी वो यही थी कि वो इसको समझते हैं कि अगर आइन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। अच्छा, अब मैं लेकिन अदालत में जो इन्होंने बाइकआउट की बात हुई वो भी हुई। मैं एक मरियम नवाज का ट्वीट अभी जो आया है मैं आपको वो शुड नॉट बी ईजी फॉर देम, इट इज़ नॉट 2018, नो मोर फेवरिंग लाडला एंड नो मोर स्केल्स, देयर विल बी ए रिएक्शन। अच्छा जी, अब मरियम नवाज साहबा धमकियां दे रही हैं, वो कह रही हैं कि रिएक्शन होगा, ये 2018 नहीं है। ये किसको कह रही हैं? अदालत को कह रही हैं। और अभी शहबाज शरीफ साहब अदालत में इस बात की वजाहतें दे रहे हैं कि जी बाइकआउट का हमने नहीं कहा था हुकूमत ने, हमने तो ये कहा था कि हम इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आज अब मैं अदालत के अंदर जो कार्रवाई है मैं आपको उसका बता देता हूँ। वहाँ पर पहले तो फारूक एच नाइक साहब खड़े हुए और ये कहा कि जी सियासी जमातों का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अदालत ने कहा कि आप इलामिया देखें, उसकी लैंग्वेज देखें, आपने तो बाइकाट किया हुआ है, क्या आपने बाइकाट ख़त्म कर दिया है? आप हम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो क्या अब आप हम पर एतमाद करते हैं? अगर आप हम पर अदम एतमाद करते हैं तो ये यहाँ पर दलाइल देने कैसे आप आ गए? जिस पर आपको एतमाद ही नहीं है उसके सामने आप अपना केस कैसे पेश कर सकते हैं? शेख अकरम ने इस मौके पर यह कहा, देखिए जी मेरा तो वकालतनामा है और मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वकालतनामे की वजह से कानून कहता है कि आप मुझे सुने। अदालत ने कहा कि आपके क्लाइंट ने एक पोजीशन इख्तियार कर ली है, उन्होंने हम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो आपका बयान या आपका मौक़िफ़ या आप क्या मुकदमा किस चीज़ का आप हमारे साथ बयान करेंगे? तो इसलिए आप तशरीफ़ रखिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने केस पेश किया और वही केस था कि जी ये पहला 9 मेंबर बेंच था, फिर उसके बाद 7 मेंबर बनाना था तो 5 मेंबर बन गया, तो हमें तो जनाब वो ये जो है ना 4-3 का फ़ैसला है और ये तो प्रोसीडिंग्स ही नहीं होनी चाहिए। फिर काजी फायज़ ईसा वाला जो मामला था उनके बेंच ने जो फ़ैसला किया था उस पर यह कहा अटॉर्नी जनरल ने कि जी एक सर्कुलर के ज़रिए एक जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात बताई कि जो फ़ैसला था अगर आप उनको गौर से पढ़ लें तो उसमें कोई मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं थी, वो उन्होंने अपनी एक ओपिनियन का इजहार किया था और क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें जो है ना इसको बंद कर दें सुनना 184(3) के तहत, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइड थी उसके लिए वो सर्कुलर जारी किया गया और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 5 मेंबर जो बेंच है वो ये तय कर चुका है असूल कवायद व ज़वाबित कि किस तरीके से ये होना था सारा मामला सुओ मोटो नोटिस का, तो इसलिए ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर फुल कोर्ट का उन्होंने कहा कि हमने इसलिए वो इस्तदा नहीं हम मान सकते कि इसमें बहुत सारे जजेस जो हैं
कुछ रिक्यूज़ कर चुके हैं इस मामले से और कुछ इस मामले पर अपना माइंड दे चुके हैं, तो फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? यहाँ पर तो बहुत सारे जजेस जो है ना वो अपना माइंड दे चुके हैं। तो उस पर यह कहा गया कि जी आप 6 मेंबर जो बाकी बचे हैं उन पर आप बेंच बना लें, तो लार्जर बेंच बना लें। बहरहाल आज अदालत में जिस वक्त दलाइल हो रहे थे, जो इरफान कादर साहब हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते थे और रोस्टरम पे आते थे और आके बड़ी को थोड़ी तल्ख बात करते थे, लेकिन उमर रज़ा बंदियाल साहब हंस के ऐसा जवाब देते थे कि अदालत में भी कह का फूट पड़ता था और वो फिर मुस्कुराते हुए इरफान कादर साहब भी अपनी सीट पर बैठ जाते थे जाके। नहीं मुतासर कर सके अपने दलाइल से अटॉर्नी जनरल साहब, क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं थी। वो जो बात कर रहे थे वो हवा में बात कर रहे थे। सेक्रेटरी डिफेंस पेश हुए, सेक्रेटरी फाइनेंस पेश हुए, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस पेश हुए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि किसी तरीके से हम केस में ताख़ीर इल्तवा मिल जाए हमें कि जी हमने आपको एक ओरल ब्रीफिंग देनी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर। लेकिन अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस की और अटॉर्नी जनरल की ये इस्तदा मुस्तरद की। उन्होंने कहा कि हमें ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। आप ये जो ओरल हमें देना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, उसको कंसाइज करके रिटन फॉर्म में आप हमें दे दें। कोई सवाल अगर हमने चाहा तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन जो आज अहम बात अदालत में हुई जज साहब ने की वो ये थी कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, आर्मी उनमें से एक कंपोनेंट है, एयरफोर्स भी मौजूद है, नेवी भी मौजूद है। तो उनके जो लोग हैं वो तो हर वक्त कोई टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्टिविटी में मसरूफ़ नहीं है। तो इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि आप आर्मी की बजाय नेवी और एयरफोर्स के लोग लगा दें। फिर अली ज़फ़र साहब ने उस मौके पर पॉइंट आउट किया कि जी जो रिटायर्ड लोग हैं वो उनकी भी फोर्स होती है। तो फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने पूछा सेक्रेटरी डिफेंस से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास रिज़र्व फोर्सेस होती हैं, उसको हमने टाइम है उसको एक्टिवेट करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, बट वी डू हैव दैट। तो फिर सेक्रेटरी उनसे ये कहा कि आप हमें दे दें ये सब कुछ लिख के, शाम तक दे। उन्होंने कहा जी 1 दिन हमें चाहिए, सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा। तो उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि चलें आप चंद घंटे हैं, शाम तक हमें दे दें, और अगर शाम नहीं तो आप अर्ली मॉर्निंग में आप हमें ये इसका दे दें, लिख के दे दें। सेक्रेटरी फाइनेंस से भी पूछा उन्होंने कहा कि आप ये इतना ज़्यादा आपका बजट है और आप एक 20-21 अरब रुपए जो हैं वो आप नहीं देना चाहते। IMF के हवाले से अली ज़फ़र साहब ने कहा कि असद उमर साहब ने भी इस मौके पर ब्रीफिंग दी आके और सारा बताया कि इनके पास जो PSDP है डेवलपमेंट प्रोग्राम में 700 अरब रुपए हैं, जिसमें से तकरीबन 250-300 खर्च हुए हैं, बाकी मौजूद हैं। लेकिन इस चीज़ को कमर ज़मान कायरा साहब जब हम अदालत से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे बताई ये बात कि जनाब वो जो 700 अरब थे वो हमने स्लैश करके वो 350 अरब रह गए थे। लेकिन अगर ये फिगर भी मान लिया जाए तो भी PSD में कोई 100 अरब से ज़्यादा तो पैसे इस वक्त पड़े हुए हैं। बहरहाल आज अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई डायलॉग नहीं चल रहा और कोई बात नहीं हो रही, और हुकूमत जो है वो किसी तरह से भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई इलेक्शंस करवाना चाहती है। 8 अक्टूबर का भी हमें यकीन नहीं है, और ये अपनी मर्ज़ी के लोगों से फ़ैसला कराना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के जजेस से फ़ैसला कराना चाहते हैं। अदालत का काम है कि उसने तवाज़न रखना है। इलेक्शन तो होने हैं 90 दिनों के अंदर, ये आइन की मैंडेटरी शिक है। और फिर ये कहा अदालत ने कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का मामला है या ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये तो बहुत सारे अरसे से चल रही है, और इलेक्शंस जो हैं वो इस तरह से होते रहे हैं, कभी उसकी वजह से वो रुकी नहीं है। और ये जो इलेक्शन की राह में जो रुकावटें हैं इसको दूर करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कोई हमें ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पे वो ये साबित कर सकें कि इलेक्शंस को मुलतवी कर देना चाहिए था। और कोई हमें हुकूमत से और जो दीगर जो फरीकैन हैं उनसे हमें किसी तरह से भी दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। और अदालत बड़ा पिटर्ब थी इस बात पर जो ये इन्होंने बेंच का बाइकआउट और वो, लेकिन चीफ साहब ने आज इस बात का इंदिया दिया कि फुल कोर्ट इजलास तो बुलाया जा सकता है अपने असूल तय करने के लिए। और उसमें उन्होंने बताया कि मेरी गुफ्तगू भी शुरू हो गई है और मैंने कुछ अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से बेंच के बात भी की है, और इसको हम जारी रखेंगे इस सिलसिले को। और
लेकिन ये जो फुल कोर्ट बनाने की आपकी इस्तदा है ये हम नहीं मान सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम आवाम को मुश्किल में नहीं डालेंगे किसी तरह से भी, और अगर इलेक्शन में बदमज़गी होएगी तो उसका मलबा फिर अदालत में गिरेगा आके। इसलिए ऑर्डर जो है महफूज है और कल इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई कि अदालत ने कहा कि हमने मुज़ाकरात की ऑप्शन दी थी इन सियासी जमातों को, हमने इनसे कहा था हुकूमत से कि आप मुज़ाकरात कर लें, लेकिन उसका खातिर खा जवाब नहीं आया और मुज़ाकरात के ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया गया। इसलिए अब अदालत कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देगी। तो जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब चले गए कौमी असम्बली में, वहाँ पर जाकर उन्होंने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। 4 जज, 9 जज, 10 जज। शहबाज शरीफ साहब आए वहाँ पर अपनी पार्लिमानी पार्टी से, जहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया गया और एक डिक्टेटराना अंदाज में हर चीज़ को क्रश किया गया। और आके तो कहते हैं अदालत के ऊपर पार्लियामेंट में कि जी बाइकआउट का तो लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं होता, हमने तो अदम एतमाद का इजहार किया था। तो कभी हुकूमत भी अदम एतमाद का इजहार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? आइन की खिलाफ वर्जी है। और मैं जिस तरीके से आज वकला निकले हैं और हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो फ़ैसला आएगा इसमें जो इन्होंने इलामिया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से गुफ्तगू की है, मेरा अपना ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि अदालत इसके हवाले से भी कोई ना कोई नोटिस ज़रूर लेगी। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।